ना चाह रही है, बोले माइक ले लो। अस्सलाम वालेकुम। सर असल में ना आपने मुझे एक बात कही है, वो इतनी अच्छी बात है कि पता नहीं, मुझे जैसे क्लास का वो स्टूडेंट होता है ना जिसको एक बात पता चल जाती है, फिर वो उसका दिल होता है सबको पता चल जाए, उसको भी पता चल जाए, हर पेपर में वही लिखा है, हर पेपर का वही आंसर है। तो पता नहीं मुझे ऐसे ही लग रहा है, जब से आपने किया तब से ही लग रहा है मेरी अपनी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई है, मेरा दिल चाहता है पूरे जहान को वो बात पता चल जाए। तो वो ये बात कर रही थी तो मुझे लगा शायद ये उसका राइट टाइम है। ऐसे मतलब वैसे मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसे ही मैंने हाथ खड़ा करके कहा, मैं मुझे तो लेने आ गए, मैं जाने लगी हूँ कि आपने मुझे ये कहा था कि अपने अंदर का पीर मारना होता है, अपने अंदर का जो पीर होता है ना उसको मारना होता है, और मौलवी भी होता है, मौलवी भी होता है, उसको भी मारना होता है। मेरा तो पीर था शायद, तो मेरा पीर भी फंस गई मैं। तो आपकी उस बात से ना मैंने, ये जिरवा कहती होती है कि मैल निकल गई है, साबुन नहीं निकलता। वो ऐसे ही है। सैयदादी है ना ये भी, तो वो अम्मी उनकी बता रही थी ना कि मेरा ये होता है, प्यार से बात नहीं करते, पढ़े लिखे नहीं, ये क्या है सारे डॉक्टर इस तरह क्यों नहीं डॉक्टरी करता, घर वाले इस तरह क्यों नहीं रहते। तो इन बच्चों को भी उन्होंने तैयार किया, कहते हैं बच्चियों में बाद में बीमारी होती है, वही आ गया। बच्चियों को भी ये खुद ही एक बार इनका बता रही थी कि एक बार ये गाड़ी में कहीं जा रहे थे वैन में, तो रास्ते में कोई टॉफ़ियाँ दाल सेंगड़ियाँ बेचने वाले आ ही जाते हैं सफ़र में। तो कोई बंदा था तो उसने देखा ये कहते छोटी होती बहुत प्यारी होती थी, बोलते ड्रोनी जी है ना तो बहुत प्यारी सी, तो कोई पोनियाँ शोनियाँ बांधी हुई, छोटा बेबी जिस तरह होता है। तो उसने आगे चीज़ की, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लेनी। तो उसने कहा कि वैसे ही ले लो, चीज़ी ले लो। देखें हम सैयद होते हैं, ठीक है। वो अम्मी ने दसिया ऐसी कि बेटा हम सैयद हैं तो हमने किससे कुछ नहीं लेना होता, हम देने वाले हैं, बांटने वाले हैं। हूँ वो बेचारी कहती है कि यार की सानू सबक पढ़ा देता, ठीक है। तो वो साबुन नहीं निकलता अंदर से। तो वो सर मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रही थी कि वो जब मैंने पीर आपने कहा ना, तो असल में वो बात इतनी पर्सनल थी, वो किसी को पता ही नहीं थी। वो जिस पॉइंट पे पीर साहब बने थे और उसके बाद आगे उनके छोटे छोटे पीरों के बुत मैंने अंदर बनाए हुए थे, और वो इतने इतने बारीक और इतने इतने, मतलब आजकल के जो बुत हैं ना, मुझे ये बात समझ में आई। वो एक ज़िया मोइनुद्दीन की एक पोइम है, उसमें है कि खुदा की खुदाई में बला के बुत हैं, और ये बुत बड़ी शान से नए बुतों को जन्म देते हैं। आजकल हमारे इस तरह के बुत हैं। तो मुझे समझ ये आया कि जो सूरह रहमान और बाबा जी हैं ना, बाबा जी बेसिकली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आगे 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 के डिसेंडेंट हैं। तो जब अल्लाह ताला ने उनको अर्रहमान बताया है ना, तो बेसिकली उस अर्रहमान से आपके दिल में वो जो लर्जा होता है, उससे सबसे पहले वो बुत टूटती हैं, और वो बुत टूटते हैं तो ऐसे वो जो मुसीबत पड़ती है, फिर हम उनको बचाने के, उन बुतों को बचाने के लिए मेंटली रीजनिंग निकालते हैं। फिर हम बुत मर भी जाए ना, तो बहुत तरह तरह की चीज़ें हमारे अंदर बनती चली जाती हैं, अपनी नेकी के, अपनी अच्छाई के, अपनी मतलब इतनी सारी वेरियस फॉर्म्स। और ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि बुत हमेशा प्यार करने वाला बंदा बनाता है। गुमराह बंदा या कुफर करने वाला जो बंदा है ना, वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो प्यार मोहब्बत में सूरतें और मूर्तें बनाता रहे और फिर उन मूर्तों की पूजा करता रहे। हमेशा मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, या जिनको खुदा मिल गया होता है, फिर वो पीछे से बछड़ा बना लेते हैं। वो बहुत मुश्किल समझ में ही नहीं आता कि वो किस टाइम पे आपने बना लिया वो, और किस टाइम आप बातों में लग गए, और किस टाइम आपने क्या कर लिया, आपको अपने समझ में नहीं आती फिर। लेकिन जो आपको अगर कहीं से वो चीज़ मिल जाए ना कि आपने उसको तोड़ना है, तो आप बस बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको तोड़ दें, और आप एक दफ़ा तोड़ेंगे आगे उसकी और प्रोजनी निकलेगी। फिर आपको समझ आएगी कि वो कितनी ज़्यादा चीज़ें टूटने वाली हैं आपके अंदर। फिर जब टूटती हैं ना, तो फिर आप में वो एक्चुअल माफ़ी की समझ आपको आती है। और ये सूरह रहमान थेरेपी की और बाबा जी की आपको तब समझ आएगी कि वो बेसिकली बाबा जी जो है ना, वो सुन्नत इब्राहीमी अदा कर रहे हैं, लोगों के दिलों के बुत टूटने की थेरेपी है ये। और ये बाबा जी ने ही बतानी थी, क्योंकि वही डिसेंडेंट है। मुझे ऐसे समझ, उस आपकी एक बात से मुझे ये सब बातें समझ में आई। और फिर वो हम सब इंसानों ने दीन इब्राहीमी को फॉलो करना है, वो एंड तक सब दुनिया के इंसानों, मुसलमानों के लिए द अल्टीमेट थेरेपी, द अल्टीमेट दीन है, जिसका कनेक्शन सूरह रहमान से मिलता है। तो अक्सर हम फंस जाते हैं क्योंकि हमने बुतों को नहीं तोड़ा होता, और हम अपने बुतों से बहुत प्यार करने शुरू होते हैं। मैं आपको देख के, जब मैं आपको देखती थी तो मैं ऐसे आंख में देखती थी और मैं रोने शुरू हो जाती,
और मैं यहाँ पे कभी भी सुकून से बैठ ही नहीं पाती थी, और मुझे ऐसा लगता था मैं प्यार में रो रही हूँ। लेकिन मैंने आपका बुत बनाया हुआ था एक छोटा सा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा मैं उसको देखती थी, बड़ा खुश होती थी, बड़ा प्यार, मुझे सर से बहुत प्यार, और आपको पता ही नहीं चलता और आप एक्चुअल चीज़ से हट जाते हो फिर। और फिर सब कुछ सही भी हो रहा होता, तो वो समझ ही नहीं आती क्या गलत कर रहे हैं क्या सही करें। ये जैसे मतलब ये अभी बता रही थी ना, ये कन्फ्यूजन, वो सब कुछ सही करके भी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि आपको लगता है आप सब सही कर रहे हो, लेकिन रियल अल्लाह आपके अंदर नहीं होता। जब वो आपके अंदर अल्लाह ताला जब बुत तोड़ते हो ना आप सब, तो फिर जो आपके अंदर से अल्लाह 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 पानी वाली दुआ जब होती है ना, तो फिर आपके डिसीजंस में से भी वो बोलती है, आपकी पर्सनैलिटी से भी बोलती है, आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ से बोलती है। इसलिए वो आपने एंड तक करनी होती, उससे ये सब कुछ खुलता जाता है। और पारसाई का बुत टूटता है, पारसाई का बहुत, पारसाई के निकी होते ही बुत वैसे इन्हीं चीज़ों की ज़्यादा होती है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी जब वो निकला अभी जमजम हुई, तो वो एक मिरेकल था ना। तो मिरेकल के जब बहुत ज़्यादा प्यार का समुंदर किसी जगह पे आ जाता है ना, तो फिर ये चीज़ें प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाती हैं। और अक्सर प्यारे लोगों की प्रोजनी में, लोगों में ये चीज़ ज़्यादा होती है बनिस्बत उन लोगों के जो बिलीव ही नहीं करते, या जो इतना एसोसिएट ही नहीं करते। आप ये चीज़ें बिल्ड ही तब करते हैं जब आप बहुत प्यार करते हैं। मैं खुद भी ये जो मदर टेरेसा वाली बात कर रही थी ना, मैं खुद बहुत बड़ी मदर टेरेसा रह चुकी हूँ तो मुझे पता है कि ये बंदा बहुत शौक से बनाता है। प्यार वाली कौन सी बात? वही बुत बनाते हैं ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है। मैं बिल्कुल गलत बात भी कह सकती हूँ, मैंने तो ये नहीं कहा मैं ठीक कहूँगी, लेकिन बंदा बना लेता है, बुत बना लेते हैं ना, अपना बुत बन जाता है ना कि मैं बहुत प्यार कर रहा हूँ, मैं बहुत एक स्टेज है कि वो एक लिमिटाइज कर लेते हैं, वो एक लिमिट। हाँ, ये कभी ना समझ ना पहुँच गई हो, पहुँचना नहीं है। हाँ, तो आपने इनको पकड़ा दिया अपने हाथ। हाँ जी, ये जो बात वो उस वक्त से टुन सोई हुई है। सर जी, मैं बहुत परेशान हूँ, उनको पानी दूं कि क्या करूं? कुछ नहीं कर, मरने दो इसको। नहीं सर, मैं बहुत ये इसी काम के लिए। सर नहीं, अच्छा आप कह रहे मैं बड़ी गिल्टी हो रही थी सर कि मैंने ये क्या कर दिया। अब मैं बोली जा रही हूँ सर 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 बोली जा रही, और दोनों हाथ इनके हाथ में, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैंने किया क्या है, ये मैंने गलत कर दिया कि अच्छा कि कुछ आधा घंटा 1 घंटा शुरू को तो समझ नहीं आई, नज़र ही नहीं आ रहे थे आप, ऐसे ऐसे आंखें खोल खोल के देख रही थी कि नज़र क्यों नहीं आ रहा है। मैंने कहा मैंने क्यों, इन्होंने खुद कहा मुझे अपने हाथ दे दे। मैंने कहा अच्छा अब ये साथ बैठी है इतनी इज्जत से कह रही, मैं क्या करूँ। अब मुझे समझ नहीं आई तो उनका दिखाएं दे दे, अब मैंने दे दिया। वो पसीनों पसीन हो गए, मेरे हाथ भी उनके भी, ये वाला भी हो गया बस। तो अब ये उस वक्त से ऐसी है, अब मैं क्या करूँ। आप तो ठीक हो गई है ना? मैं तो वैसे भी ठीक थी, मैं तो ठीक ही हूँ। अब मैं नजर आ रहा हूँ? अरे बस बिल्कुल सही नजर आ रहे, लेकिन अब इनका क्या होगा। वो भी ठीक है, वो बड़े दिन बाद सोई हैं, उन्हें नींद आती ही नहीं है। हाँ, चले थैंक यू उन्हें भी वेरी मच। सुकून मिला। आप दोनों ने आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस बिस्किट खा रही थी, पानी पी रही थी, इन्होंने खुद का हाथ देते, मैंने कहा ले ले तो उन्होंने कहा कि बस बहुत एनर्जी है, आप क्या पढ़ती है। मैंने कहा जी कुछ नहीं। सर 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 सर, तो आपको मैं नजर नहीं आ रहा था ना? नहीं आ रहे थे, और आप आंखें ऐसे खोल खोल के देख रही थी, इसलिए यस। कि असल में आप सोई हुई थी, लेकिन आप समझ रही थी आप जागी हुई हैं, लेकिन आप पे शदीद नींद थी, तो उन्होंने आपसे नहीं मैंने नींद ले यौन ली। किया आते वक्त, हाँ। आके 4-5 दफा यौन किया, मुझे कभी नींद नहीं आई, कभी नहीं आई। लेकिन मैंने 3-4 दफा यौन किया। मैंने कहा पता नहीं, मैं तो अभी दवाई खा के आई हूँ अपनी सारी, लेकिन इन्होंने खुद ही कह दिया कि हाथ दे दो, मैंने दे दिए। तो वो सो गई है ना जी, आप जाग गई हैं। मैं तो वैसे ज़्यादातर जागती रहती हूँ, लेकिन इनका नहीं समझ आ रहा, ये कभी इधर को गिरती है कभी उधर को गिरती है। मैं क्या करूँ, मैं बड़ी गिल्टी हूँ। नहीं आप और नहीं गिल्टी वो मैं नहीं इतना है। बोल रही हूँ उनको कुछ नहीं समझ आ नहीं, रही। वो उन्हें वो सुकून से सो रही हैं, वो बड़े देर से ये नींद ढूंढ रही थी। अल्लाह खैर, थैंक हाँ, यू। मजाक वाली बात नहीं है, सीरियस वाली बात है। थैंक यू, उठ गई जी, सर। जी, आप परेशान ना हो। मैं परेशान हूँ। ना परेशान ना हो। अच्छा जी, आप दोनों ने एक दूसरे की खिदमत की है, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुए। जिस तरह सूरज जो है ना, वो ज़मीन को रोशनी देता है, ऑक्सीजन आ रही है उससे,
हरारत पैदा हो रही है, तो लगता है कि बस ज़मीन ले ही रही है, दे कुछ नहीं रही। लेकिन अगर सूरज को भी पता करेंगे ना, तो सूरज को हमसे क्या मिल रहा है आपको नहीं पता, दोनों तरफ ही बराबर चल रहा होता सूरज को हमसे क्या मिल रहा है? है। सूरज से पूछें, आप बता दें, आप सूरज के ज़्यादा करीब हैं, तारीफ़ें, बल्कि शायद सूरज ही है। तारीफ़ें, ठीक है, खिदमतें, तारीफें, हाँ उस सूरज ने तारीफा तो की करना है, उन्हें तो उन्होंने- परवाह ही नहीं है, वो तो बस आपको बेपरवाह नहीं है। पता तारीफों का अल्लाह कह रहा है सारी तारीफें मेरे लिए हैं, ठीक है। सर अल्लाह तो सरकार की सूरज तारीफें नहीं कह रहे है, हैं। अल्लाह तो सूरज नहीं है तारीफ तो चाहिए ना, उसे भी कहता है ना मेरी तारीफ करो, जी। ठीक है। तो इसलिए अगर गैर अल्लाह की भी तारीफ हो तो उसको भी कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, उनकी क्रिएशन की अगर तारीफ करे तो उनको अच्छा लगेगा, ये ओके, ठीक है। तो सर मुझे वैसे अब लेने आ गए, मैं इजाज़त ही लेने लगी थी, लेकिन जो बात मैं बस एक और करनी हुई है, अक्सर लोग कहते हैं कि सर को गुस्सा नहीं आना चाहिए, वो हमें जो बात गुस्से से कर रहे हैं वो गुस्से वाली बात जो आपको लग रही गुस्सा, वैसे वो गुस्सा नहीं करते, लेकिन जो आपको लग रहा है कि उन्होंने गुस्से से की है, वो अल्टीमेट बात होगी, वो आपकी बात होगी, और वो मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी, ये सबसे अहम तरीन बात आपकी लाइफ की वो होगी। तो आपने, मुझे ऐसे लगता है कि पता, मुझे ये बात कहनी चाहिए लोगों को कि इस चक्कर में कभी भी नहीं पड़ते कि प्यार से की है, इस टोन में की है, इस फ्रीक्वेंसी में की है, ऊंची की है, नीचे की है, कैसे की है, ये नहीं होता। जैसे शाह साहब कहते हैं ना कि इधर दर्द हमारी हो रही है, हमें ये देखा नहीं, ऐसे ये नहीं होता। वो जो बात होती है ना, बस उस बात पे आपने यस सर फ़ौरन करना है और सब आपका हो जाएगा। मैं खुद, वैसे बंदा 2-3 दिन बहुत सुन रहता है, क्योंकि वो बड़ी सही उसको पड़ती बंदे को, तो 3 दिन तो उसको नहीं पता ही नहीं लगता हुआ, और क्योंकि बड़े सही लोग होते हैं ना हम अपनी ज़िंदगियों में, तो डोज मिल जाती है, डोज मिलती है, और उसको आपको टॉलरेट करने आप तो अच्छी बात होती है, बंदे की ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। कई बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर मैं आना चाह रही हूँ, मैं बस में कैसे बैठूंगी, मैं चलूँगी कैसे। सर कहते ना, वो नाल ही थे आ जाते। तो बाकी आपको पता है जिस तरह जब मैं आई थी तो जो मेरी हालत थी, जो मैं रिकॉर्ड तोड़ के आई थी, तो वो उसके बाद अब मैं उस बात से, और 2 बंदे ऐसे बैठे हुए हैं। पहले हमारे पास एक अमेरिका पलट था, जी, ठीक है, आप इंग्लैंड पलट हैं। पहले एक अमेरिका पर लोग मरते हैं, वीज़ा मिल जाए अमेरिका का जाने का सारा, एक नू अमेरिका का वीज़ा मिलिया, पहली रात तू फोन करे मैं आना, मैं वापस आना। माँ बाप यहाँ से तरले गए हो, कहें ਅਸੀਂ कर्जे वापस करने ने, तेरी मेहरबानी। कहते मैं ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਮਾ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ मैं ਹੁਣੀ ਖਾਲਦਾ नकदो नकद। तो बंदा वापस आ गया, ठीक। दूसरी आप है जो इंग्लैंड गई, मैं ख्याल हफ्ता नहीं लगाया और आप वापस, नहीं हफ्ता तो सेम बहुत, डे, एक रात के 2। मैंने जाके बस अगली टिकट ही कराई है और मैं ओवरनाइट आई हूँ। ये कोई बंदा मान ही नहीं सका, मैं हैरान हूँ। वो जहाज़ में एक सीट शायद मेरी ही पड़ी हुई थी जिससे मैं वापस आई हूँ ओवरनाइट। मतलब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कभी मुझे कहा नहीं और समझा मुझे, लेकिन वो सारा इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मैं बताने ही लगी हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा फोबिक थी, जो मैंने कारनामे एयरपोर्ट पे किए हैं ना, मुझे ही पता है। और जैसे मैं आई हूँ वापस, तो उस बुत को तोड़ने से, उस पीर को तोड़ने से, क्योंकि मुझे पता है ना मैं क्या बातें कर रही थी, तो जब मैंने उस चीज़ को तोड़ा, तो अब मैं इस बात से भी एक्लेमेटाइज हुई हूँ कि मैंने वाकई अपने हस्बैंड को, मुझे उसमें भी अल्लाह नज़र आया है ना, वरना मैंने तो उसको बिल्कुल ही, मतलब उनको ऐसा, मेरी एज के हैं तो मैं उस करके बोल रही हूँ, तो वो बिल्कुल ही बंदे ने हर चीज़ ऐसे लहरें बहरें की होती हैं, क्योंकि अपने आप को बहुत चीज़ समझता है बंदा। तो जब वो बुत टूटता है ना, फिर आप खुदा को भी समझते हो, आप मजाजी खुदा को भी समझते हो, हकीकत आपको समझ आती है, हर तरफ वही हकीकत है, और फिर आप कनेक्ट करते हैं। और अभी उन्होंने मेरी टिकट कराई है, तो मुझे वैसा पैनिक नहीं पड़ रहा जैसा मुझे पहले पड़ता होता था। एक सर्टन सेंस ऑफ सबमिशन आती है आपके अंदर। ये असल में वही बात है कि ये दीन इब्राहिमी है, अपने बुतों को तोड़ना। और सूरह रहमान थेरेपी जो है वो आपके सबसे पहले ये बुत तोड़ती है, अगर आप समझें तो और आप फॉलो करें। पता, वैसे मैंने बोलना नहीं था, लेकिन वैसे बीच में मुझे ट्रिगर हुआ, तो मैंने कहा मैं ये बात कर लूँ। मैंने तो आपको एक ही फिक्रा कहा। हाँ जी, आपने तो मुझे एक ही बात की थी, आपने तो इतनी, ये तो मैंने सारी आगे अपनी तशरीहात और हम
आदत होती है ना करने की, आगे से आगे देखने की। क्योंकि आप वापस आ गई तो मैं हैरान, मैं कहा जे कल गई है तो ये वापस भी आ गई इंग्लैंड तो ऊपर से सीधी क्लिनिक पे शायद आ गई थी कि फ़ोन। सारी कहानी सुन के मैं कहा तेरा पीर नहीं मरदा पे, एक तेरे अंदर पीर है, एक तेरा मौलवी है वो नहीं मरदा पिया। इस्लामिया चुकी तो फिर दे उसे चलेगी कैसे? सामने पीर थे वो, और पीरों वाली मैं थी नहीं असल में। मैंने बाबा जी जिंदगी में पहली दफ़ा देखे थे ना, मैंने को बंदा बाबा जी की तरह का पहली दफ़ा देखा था, और मैंने उनकी नज़र से दादा साहब भी पहली दफ़ा देखे थे, बाबा मौज दरिया भी पहली बार देखे थे। तो मुझे इतना समझ में नहीं आई बात। तो प्यार प्यार के चक्करों में, या ये इजी आपको बताती है ना कि ये मैं कहती होती थी बाबा मौज दरिया जाए, वो कितने प्यारे हैं और दादा साहब कितने प्यारे हैं। प्यारे, आपने मुझे कहा कि वो आपने मुझे ये लाइन बोली कि दादा साहब बहुत, आपको तो पता ही नहीं था मैं कैसे कहती हूँ, लेकिन आपने कहा दादा साहब बड़े प्यारे, दादा साहब ने पिछड़ियाँ दी टेंशन है अगे इन्ने काम ने, उन्होंने पिछड़ियाँ दी कर दी रहनी, कि हमें ऐसे लगता है ना। तो वो फिर समझ आपको आती है कि वो जो दादा साहब हैं, वो जो बाबा मौज दरिया हैं, वो या बाबा जी हैं, वो एक हैं, सब में एक ही है। तो अब मुझे इजी की बात समझ आती है। जब मैं इससे कहती होती थी कि वो बहुत प्यारे हैं, तो ये मुझे कहती थी नहीं माना पा, तो मैं कहती थी नहीं वो सारे एक ही तो हैं, हालांकि मुझसे छोटी है। तो ये भी चीज़ होती है कि वो ये छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जहाँ से आपको जो चीज़ मिल रही होती है वो आपने बहुत सबमिशन के साथ लेनी होती है। बाकी मैं रोती अभी भी हूँ वैसे काफ़ी, ये बात नहीं है, कभी मैं प्यार में बहुत ज़्यादा रोती हूँ। 2-3 दिन पहले भी मैं, मतलब वो जो मसले मुझे होते हैं प्यार के, वो होते हैं, वो प्यार वाले लोगों को होते हैं, वो बहुत रोते हैं रातों में, इंसान को आता है रोना, बट वो खुद ब खुद अल्लाह ताला आपको थपकी भी देते हैं और आप ठीक रह जाते हैं। लेकिन आपको हर टाइम उसको साथ रखना चाहिए, और वो साथ रहता ही, ये जो अल्लाह 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 वाली दुआ है, आपको उसका एहसास है तो वो हर वक्त आपके पास ही, ये वो कनेक्शन है जिससे आप फील कर लेते हैं। बुत बंदा बना लेता है, वो काकी भी यही कह रही थी ना। हाँ जी। तो इसको ही वही बात है कि इश्क बुता, कि वो बुत भी ना टूटे, वो बुत भी याद है। अम्मी का भी एक बुत होता है, खिदमत का भी एक बुत होता है, ठीक है, पारसाई का भी एक बुत होता है, कमाई का भी एक बुत होता है, कुछ करके किसी को देने का भी एक बुत होता है, ठीक है। तो इश्क बुता, याद रफ्तगां और फ़िक्र मुआश। अम्मी का भी एक बुत होता है ना कि हाय मेरी अम्मी, तो अम्मी के बगैर मैं क्या करूँगा, अम्मी मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर, अम्मी चले जाती है, ये फिर जी रही होती है। हाँ नहीं बिल्कुल होती है वो, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहरहाल किसी को मैंने देखा नहीं जो कहे कि नहीं अम्मी या अल्लाह मियाँ मेरी अम्मी इधर रहे मुझे ले जा, इनके हिस्से का। बल्कि अम्मी अगर चली जाए और ख़ुद गुसल दिया हो और थोड़ी देर बाद अम्मी उठ के बह जाए तो सारा घर खाली हो जाता है। अम्मी वाजा ही मारती रही गल तो सुनोगे, ठीक है, हो जाता है। तो इश्क बुता, याद रफ्तगां, फ़िक्र मुआश, ज़रा सी जिंदगी में क्या क्या करे कोई, ए काकी दा हाल होया पिया नींद दा, ठीक है। तो कहंदी यार मैं किथे किथे वारी दा, मैं कल दी बच्ची है तो मैनू की समझाई जाती है, मैं तो हफ गई हाँ तो की मैनू कही जाती है। तो वो वारदात हर एक की अपनी अपनी ना, कोई PhD पहले कर लेता है शादी नहीं करता, कोई शादी करके 3 बच्चे करके बैठा होता है, मैट्रिक की पढ़ाई छड़ दी होंगी है, ठीक है। तो हर एक के, किसी के पास बच्चे 3 होते हैं, एक आदत खामंद भी होता है, किसी के पास PhD होती है, ना खामंद होता है ना बच्चे होते हैं, ठीक है। वो फिर खामंद आता है, फिर बच्चे भी आते हैं, फिर पता लगता है PhD आसान थी, ठीक है। वो 3 बच्चे करके कह रहे हैं इनको मैंने पढ़ाना है, मैंने सोचा मैं दोबारा स्टडीज़ शुरू करती हूँ, मैंने स्टडीज़ शुरू कर ली हैं, अब मैंने बच्चों को मारना छोड़ दिया, इतना मुश्किल कोर्स है, ठीक है, हो ही जाता है। खैर समझ आ जाती है सारों को, अल्लाह खैर करेगा। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले